मेरी तरफ से सभी को आने वाले नव वर्ष की मंगल कामना, शुभकामना। अपने सारे विद्यार्थी को, अपने सारे अध्यापक को, अपने सारे शुभचिंतकों को और विश्वविद्यालय की तरफ जो भी अपना सहयोग देते हैं सबके प्रति आभार समाज का। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा विकासशील देश है और एक विकासशील देश के लिए जो जब सबसे बड़ा चैलेंज होता है तो उसके नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। यह देश आज़ाद हुआ था जिन मूल्यों पर उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो नव वर्ष में 2022 तमाम तर मुश्किलों के साथ समाप्त हो रहा है। बस नए वर्ष के कदमों की आहट है। हम ऐसे वर्ष में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपने मिथिलांचल और देश के सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि हम जब कभी अधिकारों की मांग करें तो अब अपने कर्तव्यों की तरफ भी एक नज़र जरूर रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ सभी मिथिलावासियों को और आप सभी को भी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत जो है आज़ादी के बाद काफ़ी प्रगति किया है और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, अगर मैं चूँकि विज्ञान से जुड़ी हुई हूँ तो विज्ञान का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आप देखिए जो हमारा स्पेस साइंस का प्रोग्राम है तो उसमें हम कितनी तरक्की किए हैं। अब एक साथ हम 36 सैटेलाइट छोड़ते हैं और दुनिया के जो विकसित देश है वो भी अपना सैटेलाइट छोड़वाने के लिए हमारे पास आते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी वैज्ञानिकों की और हमारे देश की जो निजी चिंताधारा है उसकी उपलब्धि है। और हमारा जो स्पेस प्रोग्राम होता है वो विकसित देश के स्पेस प्रोग्राम से काफ़ी सस्ता भी होता है। तो इसे मानते हुए कि हमारे यहाँ जो है टैलेंट की कमी नहीं है, हम बताएंगे युवा वर्ग को, खास करके चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा नाता युवा वर्ग से डायरेक्ट होता है। तो मैं बताऊंगी कि आपको अपने आप में विश्वास होनी चाहिए और अपनी सोच होनी चाहिए और अपनी सोच को विकसित करना है और विकसित करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। बिना मेहनत के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप अगर हमारे वैज्ञानिकों को देखेंगे तो वो लैब में जो है दिन में 16 घंटा काम करते हैं, 16 घंटा दिन रात लगे रहते हैं। जब वो सोने भी जाते हैं तो उनके दिमाग में वही चिंता रहती है कि मैं अपने काम को और अच्छी तरह कैसे करूं। तो ज़रूरत है हमारे युवा वर्गों को भी कि समर्पित हों और उनको अपने आप पर आत्मविश्वास भी हो कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आत्मविश्वासी बने, मेहनती बने, यही मेरा आग्रह है। और उसके साथ साथ जो है एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो है एथिकल भी बने, नैतिकता बहुत मायने रखती है। हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन नैतिकता से अगर फिसल जाते हैं तो मेरा जो है चरित्र आप जानते हैं कि वो खराब हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए मैं आग्रह करती हूँ कि अपने नैतिकता पर भी ध्यान दें और देश की प्रगति में सहयोग करें, मानवता की प्रगति में योगदान करें और शांतिपूर्ण जीवन के लिए वो समर्पित रहें कि मानवता जो है उसमें कहीं भी हिंसा का कोई जगह नहीं है। शांति से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हमें मत विरोध भी है तो हम चर्चा से उसका समाधान कर सकते हैं। वहाँ अहिंसा ला के हम उसका समाधान नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि युवा वर्ग में कहीं ना कहीं बहुत हिंसा की भी भावनाएं आ रही हैं, तो उससे भी उनको दूर रहना है। मेहनत करें, आत्मविश्वासी बने और शांतिपूर्ण जीवन बिताएं। आपने बहुत अच्छी बातें कही। जो समर्पण, नैतिकता और मेहनत के साथ युवा आगे बढ़ें और नए वर्ष को मंगलमय तरीके से मनाएं। सभी के लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं। नए वर्ष में सभी लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। फिर से जो है कोविड एक और वेव आने की चर्चाएं हो रही है, उसका भी भय है, उससे सावधान रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और स्वस्थ रहें। नए साल के अवसर पर आप विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थियों को तो मैं कहना चाहूँगा पूरे विश्वविद्यालय में अभी किसी भी विभाग या कॉलेज में शिक्षक की कमी नहीं है। शिक्षक तैयार हैं। बीपीएससी के शिक्षक आए, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित होकर के भी आ रहे हैं और ख़ास करके विश्वविद्यालय ने पहल की है 2 बार
काफ़ी संख्या में 500-600 की संख्या में अतिथि शिक्षकों की भी बहाली उसी प्रक्रिया से हुई है, जिस प्रक्रिया से सरकार अस्थायी शिक्षकों को बहाल कर रही है। काफ़ी योग्य हैं वे भी, और छात्र नियमित वर्ग आएँ, क्लास आएँ, प्रैक्टिकल लें, जो भी शैक्षणिक गतिविधि है उसको प्राथमिकता दें। अभिभावक इसका ध्यान रखेंगे। यही एक ही कमी अभी हम लोग देख रहे हैं, छात्र कॉलेज कम आते हैं, जिससे उनको कठिनाई होती है, सूचनाएं नहीं मिलती हैं। पढ़ाई लिखाई का जो सर्वांगीण विकास है, व्यक्तित्व विकास, एनसीसी एनएसएस के माध्यम से सर्वांगीण विकास की जो प्रक्रिया कॉलेज में होती है वो कमी हुई है, और छात्र ही लॉस में रहते हैं। तो मैं उन्हें आप निवेदन करूंगा कि वो नियमित आएँ, वर्ग कॉलेज आएँ, और कॉलेज में बहुत चीज़ वो सीखेंगे जो समाज में रह करके या सेल्फ स्टडी से नहीं सीख सकते। बहुत अच्छी बातें आपने कही, जो विद्यार्थियों को कॉलेज आके पूरी जानकारी लेनी चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि शिक्षकों की कमी नहीं है, अब केवल हमें आके सीखना है। तो नए साल में विद्यार्थी निश्चित रूप से आपकी बातों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।